नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के इम्पैक्ट क्या है यंगस्टर्स पर, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। उसके कई सारे ड्रॉबैक भी निकल करके सामने आते हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रितु श्रीवास्तव, जो कि प्रिंसिपल है चैतन्य टेक्निक स्कूल की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, अमूमन आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया का आज ट्रेंड है। बहुत सारे बच्चे को आजकल फोन दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से सोशल मीडिया का यूज ना किया जाए तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। और फिर हम देखते हैं कि कई सारे, अभी हम खबरें ही पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे ऐसी साइट्स हैं बच्चे ओपन कर देते हैं जहां पर धोखाधड़ी, कई तरीके के ऐसे मामले भी सामने आते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स किस तरीके से अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं यंगस्टर्स पर। धन्यवाद आरुषि। आयुषी, अ, सबसे पहले तो जो ये है सोशल मीडिया अपने आप पे ही एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसका यंगस्टर्स क्या हर कोई आज के परिवेश में एवरीवन इज इन्वॉल्व इनटू इट। राइट। व्हेन द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, वी हम्म। फील वेरी प्राउड कि मेरा बच्चा को अभी बोलने नहीं आता, बट द चाइल्ड इज एबल टू रिकॉग्नाइज द आइकन एंड the child is using YouTube and different other platforms. At that टोटली time, राइट। we feel very proud of it. हम्म। If the child is not eating, the easiest way is to use the YouTube and make the child eat. So हाँ। we ourselves as a parent, we हम्म। make them addicted to that platform, and then later on we start craving. That is one phase. The other phase is that social media is not every time bad. हर समय बुरा नहीं है, क्योंकि सोशल हम्म। पहले क्या था, केवल बुक की जो नॉलेज थी, हम सब बुक की नॉलेज पर डिपेंड करते थे, विच वॉज हाँ। स्टैटिक। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो डायनेमिक है, हर पल उसमें चेंजेस आते हैं। तो बच्चों हम्म। की स्टडीज की ग्रोथ के लिए देखें, एकेडमिक ग्रोथ के लिए देखें, तो वो अच्छा है। उसको एक इंफॉर्मेशन कई सोर्सेस से उसको मिलती है। हम्म। कितनी इंफॉर्मेशन लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, इसमें एज एन अडल्ट हम लोगों का रोल है। एज एन ओके। एजुकेटर, स्कूल वालों का रोल है कि बच्चों को उनकी लिमिटेशंस को समझाएं। एज अ पेरेंट, उनको भी घर पे हर पेरेंट को विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो हम्म। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है बच्चों को फ्रेंडली भी बनाता है, बच्चों को कॉन्फिडेंट भी बनाता है, बच्चों को की कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो वी कैन नॉट हम्म। से सोशल मीडिया का इम्पैक्ट केवल नेगेटिव है बच्चों के ऊपर, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जिसका टोटली बच्चे। राइट। हाँ, क्योंकि मैम आजकल देखा होगा कि बच्चे इसी वजह से अपग्रेड होने की कोशिश भी करते हैं। जाहिर सी बात है, पहले असाइनमेंट्स मिलते थे, दे हैव टू मूव देयर एंड वेयर, दे हैव टू टेक हेल्प ऑफ देयर फैमिलीज, लाइक हेल्प कर दीजिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया, गूगल, जिसको गूगल बाबा कहते हैं, बच्चे उस पे जाते हैं, सर्च करते हैं, उनको सारे डिस्क्रिप्शंस वहीं पे मिल जाते हैं, सारे आंसर्स वहीं मिल जाते हैं। लेकिन उस मतलब नॉलेज, आजकल नॉलेज जो है वो माउस क्लिक पर है, एक माउस क्लिक पर हाँ। उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बच्चों की जो आज जो टीन एजर्स हैं, स्पेशली जो टीन एजर्स हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उस नॉलेज को हमें कहाँ तक और कितना यूज करना है। प्लेटफॉर्म्स तो उनको बहुत मिल रहे हैं। यहाँ पर हम एज एन अडल्ट, एज अ एजुकेटर, एज अ पेरेंट, एज अ वेल विशर, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को गाइड करें, उनको फेलिसिटेट करें कि आपके लिए ये है और आपको इसको इतने तक यूज करना है। आज हम्म। स्कूल में, अब आई एम एन प्रिंसिपल, आई राइट। हम लोग स्कूल में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जो हमें पता है कि बच्चा जब तक नेट पे सर्च नहीं करेगा उसको वो उसका आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, आपने ये भी चीज देखी होगी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है, मेरे ही घर में छोटे भाई बहन है, कोई असाइनमेंट मिलता है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गूगल से सारी चीजें निकाल करके। तो क्या लगता है कि आपको फैमिली का इसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता होगा, आपके पास आता होगा, तो आप लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा सारा गूगल से ही तो कॉपी पेस्ट नहीं किया है? ऐसा है, पहले जो था, आज जो एआई का जमाना है, तो हम बच्चों को उसको दूर भी नहीं रख सकते। हाँ, हम्म। असाइनमेंट्स जो बच्चों को दिए जा रहे हैं, पहले क्या बुक में सर्च करके नॉलेज बेस
असाइनमेंट्स को बनाते थे। आजकल बच्चे कॉपी पेस्ट पर बिलीव करते हैं कि कॉपी पेस्ट कर लिया तो हमारा हो गया, एंड चैट जीटीपी के आने से और वर्क आसान हो गया। अब उनको केवल कीवर्ड डालना है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो दैट इज हैम्परिंग द चाइल्ड्स ओन थिंकिंग पावर। इवन पावर पॉइंट भी पहले जब हम बनाते थे तो उसमें हमें स्लाइड्स आती थी, कुछ स्मार्ट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू बनाते थे, बट आज के समय में केवल आपको अपने कंटेंट की सोच को डालना है, नेट टाइप करना है, एंड यू विल गेट द रेडीमेड प्रेजेंटेशन। सो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का क्या, आई विल नॉट से एग्जैक्टली सोशल मीडिया, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, उसके। इसके बाद अगर हम बात करें जो एक्चुअल सोशल मीडिया है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास फेसबुक अकाउंट है, इंस्टा अकाउंट है, और उसको आज की जनरेशन थोड़ी सी, आज के पेरेंट्स थोड़े से वरिड हो रहे हैं, लेकिन अभी आज से 2 साल पहले ये एक स्टेटस का माना जाता, तो मेरे बच्चे के पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है। लेकिन आज जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में भी, कोविड ने ऑनलाइन क्लास का एक प्लेटफॉर्म दिया, एक हाइब्रिड एजुकेशन की एजुकेशन चलती रहे और ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, इसका एक प्लेटफॉर्म। लेकिन आज का बच्चा इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि हमें ऑनलाइन में कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है। वो अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लाते हैं, अलग तरीके के प्लेटफॉर्म को रनिंग ऑनलाइन क्लासेस में लाते हैं। वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एवरी डे। तो यहाँ पर अब एज एन एजुकेटर हम लोग चेक रखते हैं कि कोई बाहर का कोई बच्चा हमारे क्लासेस में एंटर ना करे, या कोई अनवांटेड पर्सन एंटर ना करे। बट टुडेज चिल्ड्रन आर ऑफ 21st सेंचुरी, जेंजी वाले बच्चे हैं, उनको पता है हर चीज के प्लस एंड माइनसेस। सिंसियर दे कम टू अस, दोज हु आर, हर तरीके के बच्चे होते हैं, तो जिनको क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, तो वो कुछ नए प्लेटफॉर्म्स आए, विच आई हैव रिसेंटली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस, कि ऐसे भी करते हैं बच्चे कि किसी को लिंक शेयर कर दिया तो उससे स्कैमर आ जा रहे हैं जो आपके क्लासेस को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स के सपोर्ट की आवश्यकता है कि बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास भी कर रहा है, या रात में बच्चे कहते हैं कि मैं रात में पढ़ाई करता हूँ, वो क्या पढ़ाई करता है? ऐसा तो नहीं है कोई वो अनवांटेड कंटेंट को देख रहा है जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या किसी अननोन पर्सन से वो लंबी लंबी चैट कर रहा है रोज, दैट कैन डैमेज द चाइल्ड, इवन द पेरेंट्स। आजकल बहुत तरीके के स्कैम हो रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी लॉस हो सकता है। तो बच्चों साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर की क्या क्या लिमिटेशंस है, इसके बारे में एज अ स्कूल ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड एज अ पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के साथ बैठ के बातें करें, बच्चों के रिकॉर्ड्स को चेक करें कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनके हिस्ट्री जो वो ईमेल्स करते हैं या जो वो साइट्स देखते हैं, उनके हिस्ट्री को जरूर चेक करें गूगल पे जाके कि बच्चा क्या देख रहा है, कितनी देर कौन से कंटेंट को वो मॉनिटर कर रहा है। पेरेंटल रिस्ट्रिक्शंस लगाना भी जरूरी है। So I would request whoever is watching us, like क्योंकि आज का ट्रेंड है सोशल मीडिया का, जाहिर सी बात है बच्चे एक्टिव उसी पे रहते हैं। मैम, एज अ प्रिंसिपल व्हाट चैलेंजेस यू फेस डेली बेसिस पे? आप कैसे केसेस देखते हैं? क्या ऐसे स्कूल में आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे किसी अनवांटेड तरीके की चीजों को देखते हैं? क्योंकि साइबर क्राइम के केसेस भी दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं, और सोशल मीडिया गाइडलाइंस जो बच्चों के लिए निकल करके सामने आई है स्कूल के लिए, वो भी अगर आप कुछ साझा करना चाहें। जैसे कि अभी इंडिया में 100% इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने इम्प्लीमेंट किया है कि एक सर्टेन एज लिमिट डाल दी है कि 16 साल के कम एज के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होना चाहिए, और अकाउंट होता है तो उसके पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है। एंड इट इज अ वेरी वेलकमिंग एफर्ट बाय द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस तरीके के उस पर बात करना शुरू की है। अगर ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और उनके लिए ये अवेयरनेस होना चाहिए कि बच्चा मेरे बच्चे के पास सोशल मीडिया की कौन कौन से अकाउंट है। एंड नॉट ओनली मी, एवरी स्कूल इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों के अकाउंट्स उनके नाम से नहीं, अलग अलग वेग नामों से भी होते हैं।
और वो गेम इतने अट्रैक्टिव होते हैं जो वो खेलते हैं, लेकिन वो गेम उनको कहाँ लीड करता है, आपने भी पास्ट में सुना होगा। देयर वाज अ गेम जो बच्चों को कोई वो करने के लिए डेयर करने के लिए उनको उत्साहित करता था कि आप इस PUBG and all kind of PUBG game, है। right? So these games are very dangerous because ये endless games हैं, इसको कैसे रोका जाए? Even during the classes या जो if the school is closed, तो ऑनलाइन ही एक प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इफ वी आर पुटिंग सम मैसेजेस, ये पेरेंट की ड्यूटी है। वो आपने गैजेट दे दिया बच्चे को, तो बच्चा उसको कितना यूज कर रहा है, कितनी देर यूज कर रहा है, वो अपने फ्रेंड से क्या बातें कर रहा है, इन स्कूल वी कैन चेक, बट एट होम वी कांट। Right. सो ये So it's family responsibility, parents' responsibility. if they are doing it at school, it is our responsibility. If they are doing Totally. it beyond the school boundaries, parent की responsibility है, and they can take our help, they can connect to us so that we can conduct sessions on cyber security and what is their limitation, ये digital arrest क्या होता है, ये सारी चीजों पे हम सेशंस लेते हैं। लेकिन ये पेरेंट को हमको कॉन्फिडेंस में लेके दे हैव टू टेल अस कि दिस इज द थिंग इज गोइंग रॉन्ग, एंड इफ स्कूल इज गेटिंग समथिंग, स्कूल भी इन्फॉर्म करेगा पेरेंट्स को कि आपका बच्चा ये देख रहा है, उसको यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, यू हैव टू कीप अ चेक, बिकॉज स्कूल कैन नॉट रीच होम टू मेक द पेरेंट अवेयर। पेरेंट एंड एवरीवन इज, इट इज अ ट्रायंगल, बच्चा बीच में है, स्कूल, टीचर और पेरेंट, वो चारों तरफ तीनों तरफ एक बाउंड्री है बच्चे को संभालने के लिए। अगर कोई भी बाउंड्री लूज होगी तो बच्चे को रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए। एग्जैक्टली। और आजकल तो वैसे भी बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे दे नो वेरी वेल कि कैसे जा करके हिस्ट्री को डिलीट करना है, कैसे चीजों को पूरी तरीके से खत्म कर देना है, सो दैट फैमिली या टीचर्स कोई भी उनको पकड़ ना पाए। क्योंकि एज अ बिग सिस्टर मैंने ही देखा अपने घर में कि हम फोन चेक करते हैं तो दे आर वेरी स्मार्ट, दे मतलब पूरी हिस्ट्री क्लियर कर देते हैं। यू कांट वॉच देम कि उन्होंने क्या गेम पे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाता है बच्चे, पूरे टाइम गेम में ही इन्वॉल्व रहते हैं। पबजी हुआ, बहुत सारे ऐसे गेम आते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट से पढ़ाई तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब होती है। मैम अगर सोशल मीडिया की बात करें, आपने देखा होगा थोड़ा सा काम तो इजी हुआ ही है, व्हाट्सएप पे सारे नोटिफिकेशंस बच्चों तक पहुंच जाते हैं, फैमिली से कांटेक्ट हो जाता है। कई बार हम जो है लिंक भी बच्चों को दे देते हैं, यू कैन इसके रेफरेंस से आप कुछ जो है अपने असाइनमेंट कर सकते हैं। तो बीइंग 21 सेंचुरी में हम लोग हैं, जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप भी होगी। तो क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया या बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना आने वाले टाइम के लिए कहीं बहुत बड़ा खतरा नहीं हो सकता है अगर सही तरीके से वॉच नहीं किया जाता है? आयुषी, जब आप उसको मैं अपने समय में बताती हूँ, जब हम स्कूल में थे तो एक ऐसे आता था, साइंस ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, विज्ञान वरदान या अभिशाप, हमेशा एक ये ऐसे जरूर आया करता था। When I was in school, I can tell. आज के समय में वही चीज हो गया है कि अगर एआई नहीं होगा तो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, उसको कैसे यूज करना है हम उससे बच्चों को हटा नहीं सकते। आने वाला समय एआई डेटा साइंसेस का ही है, तो बच्चों को हम रिमूव नहीं कर सकते, हमें उनमें अवेयरनेस जगानी है, उनको इक्विप करना है कि उन्हें क्या चीज देखनी है, कैसे देखनी है, कब तक देखनी है, क्यों देखनी है, इज इट वर्किंग फॉर देम और इट इज स्पॉइलिंग देम। और इसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी, पेरेंट को और स्कूल को, दोनों को बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आज बच्चे क्या है, घर में भी अकेले हैं, न्यूक्लियर फैमिली, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो दिस इज वन ऑफ द टाइम पास। पहले के समय में शाम होते ही बच्चे सारे फील्ड में जाते थे, आज आउटडोर एक्टिविटीज होती थी। और आज क्या है, आज का पेरेंट इतना डरा हुआ है या वो इतने गिल्ट में है कि मैं टाइम नहीं दे पाता, मेरा बच्चा नीचे नहीं जाएगा खेलने, मेरे बच्चे घर में ही रहेंगे, तो घर में रहेंगे तो उनको अपनी एनर्जी चैनलाइज करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो अपनी एनर्जी मोबाइल पे गेम खेल के चैनलाइज करते हैं, या गेमिंग टूल्स लाके पेरेंट्स देते हैं कि आप यहीं बैठ के खेल लो। फुटबॉल को कंप्यूटर पे खेलना और फुटबॉल को फील्ड में खेलने में बहुत फर्क होता है। टोटली राइट। ये देखा जाता है, they lose their concentration, they go to the other sides। लेकिन अगर हम बच्चे को फील्ड गेम में इन्वॉल्व करें, उनको किसी
फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व करें तो दे कैन चैनलाइज देयर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में हम अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि हम देख नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। तो आने वाले टाइम में तो बिना इसके, आज एलेक्सा ये कर दो, सीरी ये कर दो, सारा काम तो हम एआई पर डिपेंडेंट है। वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर से लेकर किचन गैजेट या घर के हर गैजेट्स जो है वो एआई कंप्यूटर पे बेस्ड है। तो हम बच्चों को इससे ये नहीं कह सकते कि आप इसको यूज नहीं करेंगे, हम वापस नहीं ले जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ यही करना है, उनके में अवेयरनेस डेवलप करनी है, उनको सही गलत की पहचान करनी है, और समय समय पर ऐसे सेशंस करने हैं जिसमें उनकी बात भी सुनी जाए और उनको समझाया जाए कि ये आपके लिए एज अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मैम क्या मतलब ऐसा होना चाहिए, स्कूल्स जो है, फैमिली पेरेंट्स है, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए, समय समय पे ऐसे सेशंस करवाना चाहिए स्कूलों में भी, ताकि बच्चे के पेरेंट्स आ सके, उनको समझाया जा सके, चीजों को बताया जा सके कि थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। डू यू थिंक ऐसे कोई, क्या लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, कुछ करना चाहिए आने सारे वाले स्कूल टाइम को? में ये आयुषी, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है कि हाँ। स्कूल स्कूल इनिशिएटिव लेते हैं पेरेंट्स को बुलाने के लिए, लेकिन वही है, अच्छा। पेरेंट्स बिजी इतने हैं कि उनको लगता है कि स्कूल में जाके क्या करना है, बच्चे तो गए हैं। तो अनलेस एंड अनटिल पेरेंट खुद इस चीज के लिए अवेयर नहीं होंगे, टाइम नहीं स्पेयर करेंगे, एवरीवन इज अर्निंग, बट फॉर whom? बच्चों के लिए ही ना। अगर आप बच्चों को नहीं टाइम दे पा रहे हैं, बच्चों के लिए हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है। सो एज अ पेरेंट, ये आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर चिल्ड्रन, टॉक टू देम, सिट विद देम, प्ले विद देम एंड सी कि वो कौन कौन से हो जा रहा है। हमेशा बच्चे को डांट के कि आपको ये नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है, क्या लिमिटेशन है, ये भी समझाना हम बड़ों का ही फर्ज है बच्चों को। अगर हम बच्चों को नहीं समझा पाएंगे तो वो फिर वह आधा ज्ञान जो है वो हमेशा हानिकारक होता है। तो वो अपने से जब ज्ञान ढूंढेगा तो द चाइल्ड माइट लैंड अप इन ट्रबल। और यही होता है जनरल केसेस में कि बच्चे को घर में किसी से बात करने का नहीं है तो उसको सोशल मीडिया पे एक अनजान फ्रेंड मिल गया, वो नहीं हाँ, जानता, लेकिन उसके साथ वो बात करते करते वो इतना देखते हैं इन्वॉल्व मैम, हो ऐसे जाता है। साइबर क्राइम के केसेस हम देखते हैं, बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, कई तरीके से उनको धोखाधड़ी का शिकार बना लिया जाता है, कई तरीके के केसेस हमने गर्ल्स के साथ होते हुए देखे हैं, कई तरीके की फोटोज वायरल हो जाती हैं, फिर पेरेंट्स उस पे एक्शन लेते हैं। इससे अच्छा है कि पहले ही ध्यान दे। और बच्चा अगर लेट नाइट तक देख रहा है, मोबाइल देख रहा है या देख रहा है, एक एज के 18 ईयर्स तक तो हमें बच्चों को बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। 18 ईयर के बाद बच्चा इतना वो होता है कि वो अपने सही गलत हम सिर्फ बता सकते हैं, बाकी चीजें उसको फाइंड आउट करना है। लेकिन टिल 18 ईयर्स वी हैव टू बी विद द चिल्ड्रन, वी हैव टू बी, एक अचानक से जो होता है ना, उनको विजिलेंस, उनको ऊपर रखना है। अचानक आप जाओ, उनकी बुक कॉपी खोलो, उनको देखो लैपटॉप में तुमने क्या क्या देखा है। और हमेशा मैं एक चीज और कहूंगी कि जब बच्चा कर रहा है तो उसकी पीठ होनी चाहिए, ताकि आप पीठ के साइड में जाके खड़े होके देख सको। वॉल के साइड में बच्चे की स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, बच्चे की स्क्रीन जो है वो आपको फेसिंग करते हुए होनी चाहिए, ताकि आप भी देख सको कि बच्चा क्या देख रहा है। टोटली राइट। तो बच्चों पे ध्यान देने की सख्त जरूरत है। शुक्रिया ऋतु जी, आप जो हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि हमने देखा है केसेस जो लगातार आते जा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल कहते हैं ना एडिक्टेड हो गए हैं, इंस्टाग्राम हो गया या आप कह लीजिए फेसबुक हो गया, इस पे ही रहते हैं, गेम्स में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पेरेंट्स को तो कहते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना है, लेकिन वो किसी और चीजों में जब ज्यादा फैमिली नहीं ध्यान देती, कोई बड़ा इंसान नहीं ध्यान देता, या कह लीजिए कि टीचर्स जो होते हैं स्कूल में वो भी टाइम टाइम पे मॉनिटरिंग करते रहते हैं। लोग कहते भी है कि आधा टाइम तो बच्चा स्कूल में जो है व्यतीत कर रहा है, टीचर्स ध्यान दे, लेकिन फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। टीचर्स जो है स्कूल में तो हम स्मार्ट बोर्डों से पढ़ाते हैं, या एवी रूम में हम उनको ले जाके दिखाते हैं, या उनको हम डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के बारे में बताते हैं कि करो। बट स्कूल में वी डोंट प्रोवाइड देम द गैजेट्स टू वर्क इंडिविजुअली हम नहीं करते हैं। और स्कूल के जो लैब्स होते हैं, कंप्यूटर लैब्स हो गए, दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन, वहां आप कोई भी अनवांटेड साइट्स को ओपन नहीं कर सकते। तो स्कूल इज डूइंग देयर जॉब,
Now ओके। if any task is given to them, it is the parental duty also to make the children do the task and have an eye on them. My only request is to the parent is that कि ठीक है, अगर आपका बच्चा 6 घंटा 7 घंटा या 8 घंटा भी स्कूल में स्पेंड करता है, बट वट एवर द चाइल्ड इज डूइंग, दे आर डूइंग इन अ ग्रुप इन द स्कूल, बट घर जाके अगर बच्चा जाते ही यूनिफॉर्म चेंज करे बिना पहले मोबाइल उठाता है, देखता है, तो वो फैसिलिटी एज अ पेरेंट यू हैव प्रोवाइडेड टू द किड। वो उसके लिए स्कूल ने नहीं कहता कि आप घर जाइए, पहले जाके आप मोबाइल उठा के पहले आप व्हाट्सएप के लिए पे देखिए या गेम्स खेलिए या एनी ऑफ द सोशल मीडिया पे आप ब्राउज करिए। नो। एंड पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी, स्पेशली the fathers, this is my request, whenever you are coming back from your work, instead of browsing on your WhatsApp on the your mobile or flipping the channels of the television, बच्चों से आधा घंटा ही टाइम निकालिए, उनसे बातें करिए विदाउट यूजिंग एनी गैजेट्स। इवन देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट रूल व्हेन यू आर हैविंग योर मील, द मोबाइल शुड नॉट बी इन एनीवन्स हैंड। आप पहले राइट। जब खाते हैं तो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बच्चों के साथ। वो 10 मिनट या 15 मिनट की जो मील होती है, दैट गिव्स यू द इनसाइट ऑफ द एंटायर डे। द चाइल्ड ऑल्सो वॉन्ट्स, लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में ही बिजी हो गए, आपने क्या खाया नहीं पता, बच्चे ने क्या खाया ना, उसने आपका चेहरा देखा ना आपने उसका चेहरा देखा है, आप उठ के मैम आ ये गए। भी देखने को अमूमन मिलता है कि बच्चों को आजकल ना सब्जियां के नाम तक नहीं पता होते हैं। सो अगर आप बैठते हो तो उनको बताने की कोशिश कीजिए कि ये वेजिटेबल्स हैं, हिंदी भी उनको बताइए, इंग्लिश भी बताइए ताकि वो समझ सके। ये इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बच्चों के साथ। बहुत जरूरी शुक्रिया। है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्वालिटी टाइम आपने दिया और बताया। और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं वो भी इस चीज को जरूर फॉलो करें कि थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालिए, क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है आता है, डिप्रेशन के भी बहुत सारे बच्चे शिकार हो जाते हैं। मैम देखा है कोटा से किस तरीके के लगातार केसेस सामने आते हैं, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बच्चा बहुत सारी चीजों से घिरे रहते हैं, उनको समझ नहीं आता है किससे बात करें। दोस्त से बात करेंगे तो वो भी उन्हीं के एज ग्रुप के, वो क्या ही सलाह देंगे। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिलती हैं। तो सारे जो लोग हमें वॉच कर रहे हैं और अपने बच्चों से थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और सोशल मीडिया का हमने बात की, इम्पैक्ट के अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अगर अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया के यूज से बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं। बहुत। और अगर मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है तो फिर वो गलत संगत में जाते हैं, गलत साइट्स पे होते हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस सामने आते हैं। तो ध्यान देने की सख्त जरूरत है। शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू।